हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने आज बहुत बड़ी रणनीति के तहत मेरे दोस्तों पैरामेडिकल के काउंसलिंग की डेट को बढ़ा दिया है। फार्मेसी में ऐसा नहीं किया था इन लोगों ने, वहां पे कोर्ट के थ्रू डेट बढ़ी थी, लेकिन यहां पर मेरे दोस्तों इन्होंने पैरामेडिकल की काउंसलिंग की डेट को सीधा 28 से बढ़ा करके इस अपडेट पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 4 मार्च कर दिया है। तो फिर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग शुरू कब होगी, ये सभी बच्चों का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर हम पैरामेडिकल की सबसे पहले ही बात करें तो पैरामेडिकल के अंदर में दोस्तों पहले कॉलेज की चॉइस भरने की जो लास्ट डेट 28 फरवरी थी, अब वो डेट बढ़ चुकी है मेरे दोस्तों। अब उस डेट को बढ़ा करके कर दिया है 4 मार्च 2022। तो सबसे पहली बात और बड़ी बात, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पैरामेडिकल के लिए आवेदन किया था और जिनके पैरामेडिकल के काउंसलिंग की फॉर्म अभी नहीं भरे हैं, तो उन्हें 4 दिनों का और मौका मिल चुका है और वो पैरामेडिकल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अभी भी आपके पास 4 मार्च तक का टाइम है। तो मेरे दोस्तों, अगर ये पैरामेडिकल की काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ती तब तो मेरे दोस्तों आज आपका नोटिफिकेशन बीएससी नर्सिंग का जारी होने वाला था, लेकिन अब 4 दिन के लिए पैरामेडिकल की काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है। इसका मतलब यह है कि और 4 दिन बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आगे खिसक चुकी है। इस बार यूनिवर्सिटी का यह पूरा मन है कि पहले फार्मेसी की कंप्लीट हुई थी 23 को, फार्मेसी की काउंसलिंग कंप्लीट कब हुई थी, फार्मेसी की 23 को कंप्लीट हुई थी मेरे दोस्तों। 23 फरवरी को जैसे ही फार्मेसी की काउंसलिंग कंप्लीट हुई, 23 फरवरी को पैरामेडिकल के लिए कट ऑफ जो है काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब 28 तारीख को पैरामेडिकल की काउंसलिंग कंप्लीट हो रही थी, मतलब कॉलेज चॉइस कंप्लीट हो रहा था, तो इस बात की संभावना थी कि 28 तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब ये डेट बढ़ चुकी है और अब ये डेट आगे जा चुकी है मेरे दोस्तों 4 मार्च तक। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन इस मेरे दोस्तों मान के चले आप 5 से लेकर के और 7-8 मार्च तक मेरे दोस्तों चला जाएगा। ये मान के चले अब बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो 4 मार्च से बाद में ही होगी, 4 मार्च से पहले नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 मार्च तक ये पूरी वेबसाइट पैरामेडिकल के लिए बिजी रहेगी। ठीक है, अब तो आपका 4 मार्च से लेकर के मेरे दोस्तों 7 मार्च के बीच में ही ये पूरा प्रोसीजर होगा। तो कहीं ना कहीं 7 दिन और बीएससी नर्सिंग की मेरे दोस्तों काउंसलिंग को डिले कर दिया है। आखिर यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, ठीक है, वो बच्चों को इतना क्यों लेट कर रही है, वो कॉलेजेस में इतने लेट एडमिशन क्यों देना चाहती है, इस मामले को समझा नहीं जा सकता। एक दूसरी बड़ी बात और कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जो बच्चे पिछली साल जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम अब हो रहे हैं, जबकि ये एग्जाम होने कब चाहिए थे, ये एग्जाम पिछले अक्टूबर या नवंबर में होने चाहिए थे, लेकिन ये भी थोड़े लेट हो रहे हैं मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से थोड़ी देरी तो हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी मेरे दोस्तों सक्रियता नहीं दिखाई। अगर यूनिवर्सिटी सक्रियता दिखाती ना तो ये जो टाइम मेरे दोस्तों था ये कवर कर सकती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा सा भी प्रयास नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ने भी शिथिलता दर्शाई और इस वजह से धीमे धीमे मेरे दोस्तों मार्च का महीना आ गया। और ये बात मैं पहले से कह रहा था आपको कि आरयूएचएस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स नहीं होता, ये अपने शेड्यूल में लगातार बदलाव करती रहती है। ठीक है, एक पल और एक क्षण बाद क्या हो सकता है यहाँ पे इसके निर्णय स्थिर नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा बदलाव और वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात सही है कि राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में मेरे दोस्तों आज के टाइम में सबसे ज्यादा संख्या में जो है मेरे दोस्तों हो चुकी है, क्योंकि नए 18 कॉलेज की घोषणा होना अपने आप में राजस्थान के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है।
इस अगले सत्र से राजस्थान में हर एक जिले के अंदर बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज होगा। अब राजस्थान इंडिया का एकमात्र ऐसा जिला होगा, राज्य होगा मेरे दोस्तों, जिसके अंदर करीब करीब 180 से लेकर के 190 के बीच कॉलेज होंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 10,000 तक सीटें बीएससी नर्सिंग की पहुंच चुकी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगले सत्र से बच्चों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अगर मैं आरयूएचएस की टीम से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने शेड्यूल में थोड़ा सुधार करें, आप थोड़ी सक्रियता दर्शाएं। सभी बच्चों की इच्छा है इस कोर्स को करने का, क्योंकि आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा रोजगार है, लेकिन यूनिवर्सिटी को भी बच्चों की तरफ देखना चाहिए, थोड़ी सक्रियता दर्शानी चाहिए, एक्स्ट्रा स्टाफ लगाने चाहिए ताकि टाइम पर काउंसलिंग हो सके। इतनी ज्यादा शिथिलता नहीं रखनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों, आपको एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। मुझे लग रहा है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो करीब करीब 4 से 5 दिन तो लेट हो ही चुकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी अगले 4-5 दिनों तक पैरामेडिकल के लिए ही बिजी रहने वाली है। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए आवेदन आएंगे, उनके लिए वो कट ऑफ तैयार करेंगे, मेरिट तैयार करेंगे, कॉलेजेस, ठीक है, किसको कौन सा कॉलेज देना है ये तय करने में ही लगे रहेंगे, ये आप मान के चले मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सभी बच्चे अपनी तरफ से प्रयास करते रहें। आप इस यूनिवर्सिटी की जो मेरे दोस्तों ईमेल आईडी है उस पर आप लगातार मेल करते रहो मेरे दोस्तों। ठीक है, और इसकी मेल आईडी में पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। हमारे जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बार और मेल आईडी दिखाने वाला हूं। आप इस मेल आईडी पर लगातार क्या करते रहें, ईमेल करते रहें मेरे दोस्तों। ये मेल आईडी है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, इस मेल आईडी पर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईमेल करें। और जहां पर भी अगर आप ईमेल नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप अगर मेरे दोस्तों आवाज नहीं उठाएंगे तो पता नहीं ये काउंसलिंग कब करवाएंगे। मेरे दोस्तों मेल आईडी है helpdeskbscnursing2021@gmail.com। ज्यादा से ज्यादा ईमेल करिएगा मेरे दोस्तों। और आपके भी कोई रिलेटिव यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, यूनिवर्सिटी में कोई काम करता है, तो उन तक भी अपनी आवाज पहुंचाइएगा कि समय पर काउंसलिंग शुरू करवाएं। ठीक है, आप भी मेरे दोस्तों, आपको कहीं पर भी मेरे दोस्तों कोई सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की कोई पोस्ट दिखती है, उसके नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आरयूएचएस को बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए निर्देशित किया जाए। ठीक है, 30,000 बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब काउंसलिंग होगी, उनके करियर का फैसला कब होगा। ठीक है, वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की शिथिलता है जो बच्चों को परेशान कर रही है, बच्चों को पैनिक कर रही है मेरे दोस्तों। तो इसलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा और अपने को इंतजार करना पड़ेगा। अपने इंतजार के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें कहीं ना कहीं मजबूर जरूर कर दिया है। तो ये है आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, और पैरामेडिकल के लिए इन्होंने मेरे दोस्तों डेट बढ़ा दी है, आप देख सकते हो। और फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो फिजियोथेरेपी और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग मुझे लग रहा है एक साथ ही शुरू होने वाली है। इसके अलावा मेरे दोस्तों और कोई नया अपडेट नहीं है यहाँ पर। अब फार्मेसी की सेकंड काउंसलिंग शुरू होगी क्या, ये भी बच्चों का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है। तो मैं कह देना चाहता हूँ, फार्मेसी की काउंसलिंग फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि सेकंड काउंसलिंग शुरू होगी। यूनिवर्सिटी फार्मेसी की सेकंड काउंसलिंग और पैरामेडिकल की सेकंड काउंसलिंग करवाने के पक्ष में कम दिख रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि जिन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर सीटें खाली रह चुकी है, उन सीटों को भरने के लिए उन्हें सेकंड काउंसलिंग करवानी चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटी फार्मेसी की और पैरामेडिकल की सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाती है, इसका मतलब यह है कि वो प्राइवेट कॉलेजों को मौका दे रही है डोनेशन खाने का, रुपए ऐंठने का, गरीब देहात ग्रामीण परिवार से आने वाले बच्चों को ऐंठने का, मेरे दोस्तों उनके खून चूसने का। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, जब तक किसी कॉलेज की लास्ट सीट नहीं भर जाती तब तक उन्हें बच्चों को मौका देना चाहिए। इन बच्चों ने फीस भरी है, काउंसलिंग की फीस भरी है, एग्जाम की फीस दी है, तो क्यों नहीं इन्हें कॉलेज जो है मेरे दोस्तों चूज करने का मौका मिलना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी को
एक बार और अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। क्या फार्मेसी की वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए? सभी बच्चों का आंसर हाँ में है, तो यूनिवर्सिटी को वेटिंग लिस्ट जरूर निकालनी चाहिए। अगर अलग से वो काउंसलिंग नहीं करवाती है तो जिन बच्चों ने पहली बार चॉइस भरी थी उन बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट निकाल देनी चाहिए। यह भी यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। कम से कम आरयूएचएस के जितने भी बच्चे हैं, और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं जो अभी सेकंड ईयर में आने वाले हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में हैं, जो बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में हैं, मैं बच्चों आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक मुहिम चालू करिएगा। आप यूनिवर्सिटी को कहिएगा कि आपकी परीक्षा समय पर हो। आप अगर सब मिल करके आवाज उठाएंगे तो जरूर आपकी बात मानी जाएगी। कुलपति के सामने मेरे दोस्तों जाइएगा, वहां पर ज्ञापन दीजिएगा, ठीक है ना। और राजनेताओं को जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित है उन तक ज्ञापन भेजिएगा कि हमारे एग्जाम समय पर होने चाहिए। बीएससी